सर, आप यूपी में हैं और गाजीपुर क्रांतिकारियों की धरती है, तो यहाँ पर आए हैं, आपका वेलकम है। थोड़ा परिचय देते हुए हमें बताएं, जो जनता है इस जनता को अपना पूरा क्या है यहाँ का मोटिव। सबसे पहले मैं यूपी के आदरणीय भूमि गाजीपुर के लंका मैदान में यह क्रांतिकारी भूमि को मैं हार्दिक सलाम करना चाहूँगा, हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा। मैं नेपाल सरकार के पूर्व ऊर्जा राज्य मंत्री रह चुका हूँ। मेरा नाम सत्यनारायण भगत हुआ, बिंद है। और कल हमारे समाज के इस लंका मैदान में महासम्मेलन की आयोजना की गई है। आयोजकों ने मुझे निमंत्रणा की और मैं कल के कार्यक्रम के लिए आया हूँ। बिंद समाज के लिए किस तरह का मोटिव है, क्या देंगे लोगों को संदेश? बिंद समाज, ऐसे देखिए, हमारा समाज जो है उत्तर प्रदेश, बिहार और भारत के अन्य राज्य में ही मात्र सीमित नहीं, हमारा समाज नेपाल में भी है, बांग्लादेश में है और अन्य जगह पर भी हमारा समाज का उपस्थिति पाई जाती है। एक हिसाब से फिर भी राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो कितना आंकड़ा होगा? फिर भी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर कितने होंगे बिंद समाज के लोग? अब ऐसे इतिहास आप पलटाते जाइएगा तो बिंद समाज ने इस संसार को राज किया है। संसार पर बिंद समाज राज किया हुआ समाज है। फिर भी आज राज्य सत्ता के संचालक द्वारा और समाज के ऊपर, जो हमारे समाज के ऊपर एक प्रकार के अन्याय अत्याचार हुआ, जो कि सत्ता से बहिर्गमन, और हमारा समाज अत्यधिक तादाद में होने के बावजूद भी अभी सत्ता के किसी भी कगार पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो सबसे पहला मैं अपने समाज के युवा साथियों से आग्रह एवं अपील अनुरोध करूंगा कि पहले शिक्षित होने के बाद हम संगठित होकर के तब हम अपना अधिकार के लिए आगे बढ़ेंगे। और मुख्य सवाल राजनीति सवाल है। यह कल की कार्यक्रम मेरे ख्याल से स्वजातीय सम्मेलन है, स्वजातीय रैली कहा जाए, सभा कहा जाए, सम्मेलन कहा जाए, लेकिन कहीं न कहीं इशू राजनीति इशू है। कोई विद्वान ने कहा है कि राजनीति सत्ता के बिना बाकी सब भ्रमजाल है। जब तक हम राजनीति सत्ता हमारे हाथ में नहीं आएगा, हम आने वाले पीढ़ी को हम न तो आगे बढ़ा सकेंगे और नहीं तो हम कुछ कर पाएंगे। इसलिए राजनीति सत्ता ही सबका, जितना भी समस्या इस समाज में है उस सब समस्याओं की मास्टर चाबी कहा जाए राजनीति मतलब जो समाज के दबे कुचले लोग हैं उनको राजनीति में भागीदारी मिलेगी, तभी समाज का उत्थान होगा। एकदम सही। तो आपकी बात तो सत्य है कि जो पिछड़े हैं, दलित हैं, जो अधिकारों से वंचित हैं, उनको एकजुट करने का ये एक प्रयास है। एक बहुत बड़ा भारी संदेश आ जाए, बहुत बड़ा भारी संदेशा। कल के लंका मैदान, वाकई लंका मैदान कल गरज उठेगा। और केवल बिंद समाज में ही नहीं, हर एक समाज के वह दबे कुचले जो उत्पीड़न में पड़े हुए समाज के लोग हैं, सब संगठित होंगे और अपना अधिकार के लिए। चलिए, ये तो हो गई आपके सम्मेलन की बात, लेकिन जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें की जाए तो भारत की राजनीति और नेपाल की राजनीति में किस तरह का अंतर देखते हैं आप? तो भारत के राजनीति और नेपाल के राजनीति में अंतर अब खास करके इतना गहराई से जाने से भी बेहतर मैं कहूँगा, भारत और नेपाल का आप शुरू में ही बोले हैं जब बॉर्डर तोड़ कर आ गए, मैं कहूँगा कि बॉर्डर ही नहीं, क्योंकि भारत और नेपाल के वह दोस्ती है जो कि संसार के किसी भी मुल्क का दोस्ती नहीं। कल रात हमारे देश में बड़ा भारी हादसा हुई है, भूकंप हुई है। आज हमारे मित्र भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहयोग के लिए वहाँ पर बहुत चीज़ पठा रहे हैं। मतलब ये है कि भारत और नेपाल से मैंने बार्डर तोड़ने की बात एक प्रेम और एक सौहार्द की बात से जोड़ा है, न कि कोई राष्ट्रीय उल्लंघन की बात। यहाँ हमारा ब्लड रिलेशन है। यहाँ हमारा ब्लड रिलेशन है। चाइना के साथ हमारा ब्लड रिलेशन नहीं है, बांग्लादेश के साथ नहीं है, अफगानिस्तान के साथ नहीं है, पाकिस्तान के साथ नहीं है, लेकिन भारत और नेपाल के बीच में तो ब्लड रिलेशन है, रोटी और बेटियों का संबंध है। इसलिए इसको बॉर्डर नहीं कहा जाए। जी, बॉर्डर कहने पर थोड़ा लगता है दो जिस्म मगर एक जान है। दो जिस्म एक जान है। जी, एकदम सही बात है। अच्छा, अंत में आपसे ये कहना चाहूँगा कि
बहुत दुख की घड़ी है और नेपाल में जो एक भूकंप आया था इसमें बहुत से लोग पीड़ित हुए, कई लोगों की जानें गई। हम भारत के लोग भी मर्माहत हैं इस तरह इस घटना से, तो इसको लेके वहाँ के लोगों में किस तरह का वो है और क्या कहेंगे? वास्तव में कल नेपाल में जो 11:45 पर एक प्राकृतिक आपदा आई है, जिस आपदा में लगभग 4 दर्जन के हाराहारी में अभी तक शनाख्त हो चुकी है। मृत्यु का लोगों की मौत हुई है और बहुत सारे घायल हैं। हमारे आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री भूकंप के बात सुनते ही आज सुबह ही अपने से स्वयं रेस्क्यू में गए हैं भूकंप पीड़ित क्षेत्र में। वहाँ पर जाकर भूकंप पीड़ित घायते से भी घायल लोगों के बीच में भी अपना राहत और बचाव कार्य जारी है। बचाव और राहत कार्य के लिए पूरे हर राज्य के हर एक निकाय को प्रधानमंत्री स्वयं निर्देश किए हैं। सबसे पहले मैं वह मृतक आत्माओं के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पण करूंगा और पीड़ित परिवारजनों के ऊपर संवेदना व्यक्त करूंगा और राहत के लिए पहले भी बोल चुके हैं कि भारत सरकार भी दे रहे हैं और आग्रह भी हम करेंगे आपके मीडिया के द्वारा कि हमारे देश के आपदा में आप सहयोग करें। तो ये थे हमारे साथ नेपाल सरकार में मंत्री जी और इन्होंने पूरी बात को रखा। बिंद समाज का जो सम्मेलन है उस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए आप यहाँ एक हमारे मेहमान हैं और नेपाल से भारत की सीमा, इन्होंने कहा कि हम दो जिस्म मगर एक जान है। भारत और नेपाल का मैत्री संबंध है और जो भूकंप आया इसको लेकर भारत के लोग भी थोड़ा सा दुखी हैं। हम इस दुख की घड़ी में नेपाल के उन लोगों को जो असमय काल के गाल में